जय श्री राधे। पिछले रविवार को मुझे पटना के इस्कॉन मंदिर जाने का सौभाग्य मिला। मुझे मालूम था कि वहाँ पहले से कि प्रति रविवार को सत्संग होता है, लेकिन कभी भाग लेने का सौभाग्य नहीं मिला था। इस बार मैं यही सोच कर के गया था कि मैं उन सत्संग में अवश्य भाग लूँगा, और भगवान की कृपा से वह दिन मुझे नसीब हुआ और मैं 1 बजे से इस्कॉन मंदिर के हॉल में बैठकर सत्संग का लाभ लिया। लगभग 2 घंटे तक चला। उसके बाद भोजन प्रसाद ग्रहण किया और फिर लौट आया। ये सत्संग की जो परंपरा है, ये बहुत अच्छा मुझे लगा, बहुत अच्छा लगा। इस्कॉन में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का संकीर्तन और गीता और भागवत के आधार पर बहुत सुंदर प्रवचन हुआ। वहाँ के जो स्वामी जी थे, नाम तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छा सत्संग किया और भाग लेने वाले भी बहुत लोग थे वहाँ। बड़े श्रद्धापूर्वक उन्होंने सुना गीता और भागवत के सत्संग को। गीता और भागवत तो हम लोगों को मालूम है ही कि ये भारतीय वाङ्मय का ये प्रतिनिधि ग्रंथ है। आप कोई शास्त्र पढ़े न पढ़े, पढ़ने को कोई कमी नहीं है, जो पढ़ना है पढ़िए, लेकिन भगवत गीता और उसी का व्याख्या स्वरूप समझिए श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसे इस्कॉन में भागवतम कहा जाता है, और प्रभुपाद जी ने बड़ी सुंदर व्याख्या की है। उसका अध्ययन श्रवण अवश्य करना चाहिए। अगर किसी युवा से कहिए आज के ज़माने में जो दिग्भ्रमित हैं, उनसे कहिए कि इन शास्त्रों को पढ़िए या सत्संग में भाग लीजिए, तो वे इस तरह से देखेंगे आपको कि लगता है जैसे कितना नागवार लगा उनको। वो लोग समझते हैं कि इनसे उनके छात्र जीवन का कोई संबंध नहीं है, क्या लेना देना है। आज इन्हीं शास्त्रों से दूर रहने का परिणाम है कि आज हर रोज़ समाचार पत्रों में समाचार आते हैं कि किसी कोचिंग संस्थान में किसी बच्चे ने आत्महत्या कर लिया। क्यों ऐसा होता है? हर रोज़ ऐसा होता है, और बड़े बड़े पद पर बैठे हुए लोग भी आत्महत्या करने का उनका समाचार आता रहता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? कारण तो जरूर होगा कहीं ना कहीं, ऐसे ही थोड़े हो जाता है। बस यही है कि आप सत्संग में भाग लीजिए तो आपको ऐसा दिशा निर्देश मिलेगा कि जीवन के मूल्य को आप समझेंगे। जो जीवन संपदा का महत्व नहीं समझता है, वही व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। जिसको जीवन जीने की कोई कला मालूम नहीं है, न कोई दिशा मालूम है, न कोई दशा मालूम है, उसी अवस्था में मनुष्य जो है आत्महत्या करता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो मनुष्य को प्रतिदिन या सप्ताह में 1 दिन निश्चित रूप से सत्संग में भाग लेना चाहिए। और मैं कहूँगा कि अपने बच्चों को आप अभी से आदत डालिए। सप्ताह में कम से कम 1 दिन किसी मंदिर में लेकर के जाइए और वहाँ सत्संग में उन्हें भाग लेने का मौका दीजिए। देखिए उनके जीवन में कितना परिवर्तन होता है। कम से कम इतना तो ज़रूर होगा कि आपके बच्चे भले धनवान न बने, लेकिन उनका व्यक्तित्व में इतना निखार आएगा कि लोग कहने पर मजबूर हो जाएंगे, भाई आखिर ये बच्चा ऐसा हुआ क्यों। इसलिए इन बातों को समझिए। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा था वहाँ, और कई श्रद्धालुओं ने भागवत महापुराण का जो 18 सेट है श्रील प्रभुपाद जी का, जो इस्कॉन के संस्थापक हैं, उनके द्वारा रचित स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा रचित 18 वॉल्यूम में साहित्य है। 6-7 लोगों ने पूरा वॉल्यूम खरीदा। मतलब इसका मतलब है कि आज भी अध्ययन में लोगों को रुचि है, साहित्य के प्रति, धर्म ग्रंथों के प्रति श्रद्धा है, इतना अवश्य है। तो चलिए फिर बाद में और बात करते हैं। आज इतना ही। ओम शांति।